दोस्तों बहुत दिन हो गए, आपने काफी दिनों से तड़क भड़क और तड़का मार के वीडियो नहीं देखी, पर आज की वीडियो होगी एलियंस के ऊपर और कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं होगी। आज की वीडियो को देखने के बाद आप यही कहोगे, अरे यार क्या बता दिया तूने, ये पहले क्यों नहीं बताया। और सच में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने और देखने के बाद आपके सर के आसपास मोर घूमने लगेंगे। आज की वीडियो आपके लिए पैसा वसूल वीडियो होने जा रही है। तो भैया चुन्नू मुन्नू पोगो पे जाके कार्टून देखो और बाकी बचे लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो भैया आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी यात्रा पर लेके जा रहा हूँ जिसे आप कभी नहीं भुला पाओगे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टैग। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। 14 नवंबर 2004 यूएस का नेवी कैरियर, जो कि एक स्ट्राइक ग्रुप का पार्ट था, उन्होंने नोट किया कि सैन डिएगो से करीब 100 किलोमीटर दूर उनके रडार ने कुछ कैच किया है, किसी ऑब्जेक्ट को। उन्होंने 2 हफ्ते तक उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया और फिर अचानक एक दिन वही ऑब्जेक्ट प्रशांत महासागर से करीब 80,000 की फीट की ऊंचाई पर टहल रहा था। मतलब उनके रडार पर फिर से कैच हुआ। और जब नेवी को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस ऑब्जेक्ट का जायजा लेने के लिए अपने 2 FA-18F फाइटर जेट को भेजा। और जब वो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे तो उन्हें पानी की सतह पर एक परछाई नजर आई। और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने सफेद रंग का अंडे के आकार का एक ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर देखा। उसमें ना तो कोई इंजन था, ना पंख था, ना खिड़की। और जब पायलट ने उसे अपने इंफ्रारेड मॉनिटर से देखा तो उसमें कोई भी हीट सिग्नेचर नहीं थे, जिससे साफ हो रहा था कि वो किसी कंबस्टन इंजन से तो नहीं उड़ रहा था, यानी कि वो ऑब्जेक्ट किसी एलियन टेक्नोलॉजी से चल रहा था। और जैसे ही पायलट ने उसका पीछा किया तो वैसे ही उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वो ससुरी का 9-2-11 हो गया। एंड अगेन वापस से जब पायलट ने रडार के ऊपर अपनी नजर घुमाई तो वो साला एक झटके में 60 मील दूर नजर आया, जिससे साफ हो रहा था कि वो साला आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ा रहा था, सारे ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए। सन 2004 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि हम कुछ समझ पाते, पर जैसे ही 2015 आया और साथ ही लेके आया फाइटर जेट में एडवांस एविएशन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इस टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट उन चीजों को भी अपने कैमरे में कैद करने के लिए सक्षम हो गया था जो चाहे जितनी मर्जी स्पीड से उसकी स्पीड चल रही हो, जितना मर्जी भाग रहा हो, उसको भी कैमरा रिकॉर्ड कर सकता था। जैसे कि मिसाइल, उसको भी वो आइडेंटिफाई कर सकता था और लगातार अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता था। और उसी दौरान 2015 में अटलांटिक महासागर के ऊपर करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर वैसा ही ऑब्जेक्ट उस एडवांस टेक्नोलॉजी ने कैच किया जैसा कि 2004 में देखा गया था। मतलब जो सैन डिएगो में 2004 में देखा गया था। पर इस बार हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी और उसे रिकॉर्ड भी किया जा सका। अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि 2017 में वो वीडियो लीक हो गई थी जिसकी फुटेज मेरे पास पड़ी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! Dude, that is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. दोस्तों क्या आप ग्रेंजर टेलर को जानते हो? जब ये 8वीं क्लास में थे तो इन्होंने अपनी पढ़ाई त्याग दी और उसके बाद ये बन गए मैकेनिक। वो इतने ज्यादा तेज थे कि 14 साल की उम्र में उन्होंने खटारा कार को रीबिल्ड कर दिया और एक खटारा खड़े बुलडोजर को, जिसके लिए बड़े बड़े मैकेनिकों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, उसे ग्रेंजर ने सिर्फ 2 घंटों में सही कर दिया। यहां तक कि उन्होंने 20 साल की उम्र से पहले ही एक खटारा इंजन को, यानी कि ट्रेन के इंजन को, उसके पार्ट को घर पर लेके आए और उसको एकदम चकाचौंध बिल्कुल नया बना दिया और वापस से सरकार को बेच दिया। वो आज भी म्यूजियम में पड़ा है। ग्रेंजर यहां तक नहीं रुके, उन्होंने सोचा अब जमीन पर बहुत कुछ हो गया, अब चलते हैं आसमान पर। उन्होंने एक खटारा प्लेन को लिया, उसको सही किया और उसको उड़ाने लगे। क्या बात है। पर उनकी सोच यहीं तक नहीं थी। उन्होंने सोचा अब तो सब कुछ कर ही लिया है, अब मैं बनाऊंगा
स्पेसशिप, जिसके लिए उन्होंने कुछ मैगजीन और रिसर्च कलेक्ट करनी शुरू कर दी। तो अचानक से क्या हुआ, उसे अचानक से एलियंस के सपने आने लगे और वो टेलीपैथी द्वारा एलियन से कम्युनिकेट करने लगा, यानी कि वो मन ही मन में एलियन से बातें करने लगा। और वो जब भी घर से बाहर जाता तो वो अपने दोस्तों को हमेशा कहता रहता था कि मेरी एलियन से बात होती है। एलियंस ने मुझे बताया है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, और एलियंस ने मुझे ये भी बताया है कि अगर तुम्हें हम तक पहुंचना है तो तुम्हें 42 महीनों की इंटरस्टेलर यात्रा करनी पड़ेगी। पर ग्रेंजर के दोस्तों ने सोचा कि ये साला हवाई बातें मार रहा है, ऐसे गप्पे ठोक रहा है और कुछ नहीं है। पर जैसे ही 29 नवंबर 1980 का वो दिन आया, मानो जैसे कि वो दुनिया से गायब ही हो गया हो। मानना नहीं है, सचमुच गायब हो गया था। उसके घर पर एक नोट लिखा हुआ पड़ा था जिसको उसने अपने माता पिता के लिए लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं एलियन से मिलने, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट बार उसे एक होटल में देखा गया जहां उसने खाना वाना खाया, पैक भी मारे होंगे क्या पता, सब कुछ किया दे दनादन। पर तभी अचानक वहां कुछ अजीब हुआ। अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म, यानी कि बहुत बड़ा तूफान आया जिसने सारे शहर को तहस नहस कर दिया। और उस तूफान के बाद ग्रेंजर गायब हो गया। पता नहीं उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया, कुछ नहीं पता। मानो जैसे कि वो इस दुनिया से गायब ही हो गया हो। पुलिस ने उसकी खोज यात्रा शुरू कर दी पर उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। पर 6 साल बाद डंकन सिटी के पहाड़ों पर उसकी गाड़ी मिली। उस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उस गाड़ी को बम से उड़ा दिया हो। पर ग्रेंजर का कोई आता पता नहीं था। गूगल पर आपको इस नाम को सर्च करना है एडिशनल जानकारी के लिए। सन 2000 एक आदमी जिसका नाम था स्टैन रोमैनिक, उसने एलियंस को चलते फिरते अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उसका कहना था कि एलियंस मुझसे मिलने आते हैं। स्टैन जब 37 साल के थे तो उसका एक बयान सामने आया जिससे सारी दुनिया हिल गई, सारे हैरान हो गए। उसका कहना था कि एलियंस उससे मिलने आते हैं और उसने एलियंस को टच भी करके देखा था। और उसने यह भी बताया कि वो लफंगे एलियंस उसे कभी कभी उठा के भी ले जाते थे और उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। वो एलियंस दगड़दली के बच्चे स्टैन को बहुत ज्यादा दर्द देते थे, जिसके कारण उसका कहना था कि इसी कारण मैं एलियंस से बहुत ज्यादा डरता था। उसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि ये साले कौन थे, कहां से आए थे, क्या चाहते थे, पर मुझे ये जरूर पता है ये जो भी थे, वो जो भी थे, पर इंसान नहीं थे। एक रात की बात है जब एलियंस स्टैन के घर आए। एलियंस ने दरवाजा खटखटाया तो स्टैन ने दरवाजा खोला। उसे लगा कि शायद कोई एक मास्क पहन के मेरे साथ शैतानी कर रहा है। पर जैसे जैसे एलियंस उसके पास आते गए तो भैया अपने स्टैन की भी फटने लग गई। उसे एहसास हुआ कि यहां तो कोई और ही बकचोदी चल रही है। अब तक उसे यह एहसास तो हो ही गया था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही अज्ञात प्राणी है। और तभी एलियंस ने स्टैन के सर पर यहां पर टैप किया और अपने स्टैन भाई बेहोश हो गए। और जैसे ही स्टैन ने अपनी आंखें खोली तो वो चारों तरफ से अजीबोगरीब लाइट से घिरा हुआ खुद को पाता है। और उसने यह भी बताया कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में था और उसे एक टेबल पर लेटाया हुआ था। और उसी दौरान एलियंस उससे टेलीपैथी द्वारा, यानी कि मन ही मन में बात करने को टेलीपैथी कहते हैं, वो टेलीपैथी के द्वारा उससे बात कर रहे थे। और स्टैन का दिमाग बहुत ही अजीबोगरीब चीजों से भर रहे थे, जैसे कि ऐसी फोटोज दिखा रहे थे जैसे कि कोई ग्रह तबाह हो रहा है, कहीं जल रहा है, कहीं फट रहा है। ऐसी ऐसी भयानक तस्वीरें स्टैन के दिमाग में डाली जा रही थी। और उसने यह भी बताया कि एलियंस ने उसकी टांग पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण उसकी टांग में होल हो गया था और उसने उस होल की फोटो भी खींची थी। तो अब मैं आपको सन 2005 की वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जिसे स्टैन ने खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड की थी। Oh my god. What the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. Where the fuck did it go? Oh my god. I can't believe it. Where'd it go? Where'd it go? Where'd it go? Holy shit. I can't see it anymore. Where'd it go? और अब मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा जिसे स्टैन ने खुद अपने DSLR से खींची थी। मैं इस फोटो को थोड़ा सा ब्राइट करके दिखाता हूं। बाप रे, कुछ तो बकचोदी चल रही है। वैसे बता दूं आपको, गूगल पर इस नाम को सर्च करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी।
दोस्तों, क्या आप ब्रूनो बोर्गस को जानते हो? ये वो शख्स था जो जिंदगी का मतलब समझने के लिए खुद धरती से लापता हो गया। ब्रूनो बोर्गस जॉर्डानो ब्रूनो का भी बहुत बड़ा फैन था, जिसको 14वीं शताब्दी में उसकी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज के चलते हुए लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो भी जिंदगी का असली मतलब जानने की कोशिश कर रहा था। उसने क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों पर कुछ सवाल उठाए थे, जिसकी वजह से उसे जिंदा जला दिया गया था। दोस्तों, जॉर्डानो एलियंस के होने पर भी विश्वास रखता था। तो इसकी कहानी होती है यहां पर खत्म और शुरू हो जाती है ब्रूनो बोर्गस की। ये भाई साहब जॉर्डानो के बहुत तगड़े बिलीवर थे। ये जॉर्डानो पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। जिस काम को जॉर्डानो पूरा नहीं कर पाया और उसे जिंदा जला दिया गया, उस काम को पूरा करने के लिए ये भाई साहब आ टपके और रिसर्च शुरू कर दी। हैरानगी वाली बात तो ये है कि ब्रूनो बोर्गस की जॉर्डानो से शक्ल भी मिलती जुलती थी। मिलती जुलती नहीं, बिल्कुल सेम थी। 2017 में ब्रूनो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा। उसने अपनी फैमिली से पैसे भी मांगने शुरू कर लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। जब ब्रूनो की मां ने ब्रूनो से पूछा कि तुम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो और क्यों पैसे मांग रहे हो, तो ब्रूनो का जवाब कुछ स्पष्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसकी मां ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्रूनो का कहना था कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसे मैं अभी किसी को नहीं बता सकता। मार्च 2017 में ब्रूनो बोर्गस के माँ बाप 1 महीने के लिए छुट्टी पर घूमने के लिए निकल गए, जिसके बाद ब्रूनो ने 1 महीने तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और 14 किताबें लिख डाली और अचानक कहीं गायब हो गया। वो दिन था 24 मार्च 2017। जब उसके माँ बाप वापस घर आए तो ब्रूनो बोर्गस का कोई आता पता नहीं था, मानो जैसे कि वो इस दुनिया से गायब ही हो गया हो। पर जब ब्रूनो के माँ बाप ने ब्रूनो का कमरा खोला तो उनके तोते उड़ गए, क्योंकि जब उन्होंने कमरा खोला तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर और फर्श पर किसी अज्ञात भाषा में उसने कुछ लिखा था। जिस तरफ भी नजर जाती थी वहीं पर कुछ लिखा हुआ था और उन दीवारों पर कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे निशान भी बनाए हुए थे जिसे समझ पाना नामुमकिन था। और कमरे के बीचों बीच जॉर्डानो की मूर्ति भी रखी हुई थी, जिसे 14वीं शताब्दी में जला दिया गया था। वो कौन सी भाषा थी और उन निशानों का क्या मतलब था, आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। पर एक बात आपको हैरान कर सकती है, उसके कमरे के बीचों बीच एक फोटो लगी हुई थी जिसके अंदर वो खुद था और उसके पीछे था एक एलियन। क्या जिंदगी का असली मतलब एलियन से मिलने के बाद ही पूरा होता है? हो सकता है एलियंस को इसके बारे में सब कुछ पता हो, पर जो भी हो, हमें तो इतना पता है कि वो इस दुनिया से गायब हो गया था। अगर आपको और जानना है तो इस नाम को गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब मेरे विचार दोस्तों, या तो एलियंस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते ही नहीं, है ही नहीं, या फिर ये बहुत रेयर हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि शायद हम उतनी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं एलियंस को ढूंढने की। आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। दोस्तों, आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। सन 2006 शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट 446 उड़ान भरने के लिए रेडी हो रही थी और तभी यूनाइटेड एयरलाइन के एम्प्लॉयज ने कुछ नोटिस किया। एक गहरे ग्रे मेटालिक कलर का एक ऑब्जेक्ट गेट नंबर C17 के ऊपर एक जगह स्टेबल खड़ा हुआ था, यानी कि उड़ रहा था। उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। वो दिन था 7 नवंबर 2006। यूनाइटेड एयरलाइन के एक मैकेनिक और पूरे 12 एम्प्लॉयज और कुछ एयरपोर्ट से बाहर खड़े कुछ विटनेसेस ने एक तश्तरी जैसी चीज को गेट नंबर C17 के ऊपर देखा। वक्त था 4:15। वो बिल्कुल स्टेबल था। विटनेसेस ने बताया कि वो ऑब्जेक्ट कुछ वक्त तक C17 गेट के ऊपर टहलने के बाद एकदम लिटरली बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर निकल गया, जिसके कारण बादलों में एक गोल आकार का होल बन गया, जिसे पायलट और मैकेनिक हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने उस होल के द्वारा नीले आसमान को देखा। आसमान बादलों से ढका हुआ था और उस ऑब्जेक्ट ने बादलों को बीच में से चीर दिया, मतलब हिला के रख दिया, और बादलों में गोल आकार का एक बड़ा सा छेद कर दिया। पर एफएफ ने इसे वेदर फिनोमिना का टैग चिपका के इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया, क्योंकि वो यूएफओ रेडार पर कहीं भी नजर नहीं आया था। हर बार ऐसा ही होता है, सरकारें कुछ छुपाने की कोशिश करती ही रहती हैं। चलो अब इस मसले में हम आगे बात करते हैं। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आज तक किसी के साथ कोलैब नहीं करता हूं, और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ एक एलियंस के एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं से जानते हैं। तो जी अमृतपाल जी आ जाइए। चलो अब मुझे बताओ कि पृथ्वी पर कौन रहते हैं? पृथ्वी जीव, राइट? और ये पृथ्वी किसकी है? पृथ्वी पे रहने वालों की।
तो मतलब ये एलियंस कौन होते हैं हमारी पृथ्वी पर एंटर करने वाले? साले मुंह उठा के घुसे आते हैं जब मन करता है, और वो भी बिना हमारी परमिशन के। और फिर ऐसी वैसी खबरें सुनने में आती रहती हैं कि बहन के टकों ने जंगल से बंदा उठा लिया, रामू की बकरी उठा ली, उसकी बीवी भी उठा ली। चलो अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सुनो। हाँ सुन रहा हूं। हम बिना पासपोर्ट और वीजा के किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते, और हमारे ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं, राइट? पर एलियंस को विदाउट परमिशन एंट्री कौन देता है? नासा वाले कहते हैं कि हमने ये उखाड़ दिया, हमने वो उखाड़ दिया। चलो अब नासा की भी पोल खोलते हैं। भाई नासा बना रहा है हमें बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगा रखी हैं और कहते हैं हम अभी भी जीवन को ढूंढ रहे हैं। खसमानू खानो, इतनी बड़ी सैटेलाइट लेके भी तुम एलियंस को नहीं ढूंढ पाए, और उधर 2-2 मेगापिक्सल के कैमरे से लोग यूएफओस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यही नहीं, नासा उन वीडियो क्लिप्स को फेक साबित करने में भी लग जाता है। थैंक यू अमृतपाल जी, आपने अपना अमूल्य टाइम निकाला, और आपका इतना भयानक चेहरा देख के मैं तो खुद ही डर गया। इतना वेला है। मैं आपकी बात समझ सकता हूं। अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे बताइए। अगर एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं तो वो हमसे मिलते क्यों नहीं? शायद हो सकता है कि सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हो। ये राष्ट्र सुरक्षा का भी मामला हो सकता है, घंटे की राष्ट्र सुरक्षा। पर एलियंस इंसानों को उठा के क्यों ले जाते हैं? जाहिर सी बात है, वो इंसानों के साथ गुल्ली डंडा तो खेलेंगे नहीं, कोई टेस्ट वेस्ट ही करते होंगे। थैंक यू वेरी मच अमृतपाल जी, आपने अपना टाइम दिया। मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते मुझे, हमें और हमारे सब्सक्राइबर्स को एक प्यारा सा मैसेज देके जाएं। एलियंस वो रहस्यमय प्राणी है जो कई सालों से नासा वालों का फुद्दू काटते आ रहे हैं, और नासा वाले हमारा और हम यूट्यूबर्स आपका। थैंक यू, पर आपका मैसेज सुन के हमारा मूड खराब हो गया। मूड तो खराब कर ही दिया। चलो आज का सवाल पूछता हूं आपसे, और आपका भी मूड खराब करता हूं। दोस्तों, ऐसी कौन सी बला है जो हमसे ना तो कभी सवाल करती है ना कभी पूछती है, पर हम फिर भी उसका जवाब देते हैं? तो बताइए। तो देखते हैं कितने के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। आ जाओ भाई। वैसे मैंने इसका जवाब इंस्टाग्राम की एक फोटो होगी या वीडियो होगी उस पर दे दिया है, जाकर आप देख सकते हो। पर वहां जाने से पहले आप यहीं पर ट्राई कीजिए, यहीं पर अपना दिमाग चलाइए, क्या पता आपको जवाब आ जाए। तो दो, जल्दी दो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर तो पड़ी है, जाकर देख लो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मांग ही चुका हूं, तो कर देना यार। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।